नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि राम मंदिर के चढ़ाव में जो चोरी हुई थी उसके बारे में एसआईटी के हाथ पापियों की गर्दन तक पहुंच गए हैं। एक एक खबर जो मैंने आपको बताई थी वो आज कंफर्म हो गई। आज राम मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा ने मान लिया कि चढ़ावे में चोरी तो हुई, पाप तो हुआ, लेकिन उन्होंने कहा कि ये महापाप करने वाले बचेंगे नहीं, योगी और मोदी किसी को छोड़ेंगे नहीं। जांच में सारी हकीकत सामने आएगी, चोर भी पकड़े जाएंगे और दोबारा ऐसा न हो इसके इंतजाम भी किए जाएंगे। नृपेंद्र मिश्रा ने कहा कि चिंता इस बात की है कि अब तक ये समझ में नहीं आया कि यह गोरख धंधा कब से चल रहा था। चोरी सिर्फ चढ़ावे की रकम में हुई या फिर दान में जो सोना चांदी आया उस पर भी हाथ साफ किया गया। नृपेंद्र मिश्रा ने कहा कि चंपत राय की निष्ठा पर किसी को शक नहीं है, लेकिन उनकी निगरानी में चूक तो हुई है। अब एसआईटी जांच कर रही है, व्यवस्था की सारी खामियां भी सामने आ जाएंगी। नृपेंद्र मिश्रा ने बहुत सारी बातें खुलकर कही, कुछ बातें इशारों में कही, और उन्होंने जो इशारों में कहा उसकी डिटेल मेरे पास है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एसआईटी की जांच कहां तक पहुंची है, क्या क्या पता लगा, किस किस से पूछताछ हुई, कितने की चोरी हुई, राम मंदिर ट्रस्ट के पास कितना पैसा है, कहां कहां खर्च हुआ, आमदनी और खर्चे में कहां कितने का फर्क नजर आया। अब शक की सुई किस किस के ऊपर है ये सब आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आपको सुनवाता हूं नृपेंद्र मिश्रा की बात। राम मंदिर के चढ़ावे की चोरी की चर्चा 2 हफ्ते से हो रही है। एसआईटी की जांच शुरू हुए भी 4 दिन हो गए। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय से 2 बार पूछताछ हो चुकी है। राम मंदिर के व्यवस्थापक गोपाल राव से भी कई राउंड की पूछताछ हुई है। राम मंदिर ट्रस्ट के मेंबर अनिल मिश्रा भी आज अयोध्या लौट आए। अब उनसे भी पूछताछ होगी, क्योंकि अनिल मिश्रा ही राम मंदिर के फाइनेंस से जुड़े सारे मामले देखते हैं। ट्रस्ट के जो ट्रेजरर हैं, कोषाध्यक्ष हैं गोविंद देवगिरी जी महाराज, वो ज्यादातर प्रवास पर रहते हैं, इसलिए उन्होंने ट्रस्ट के वित्तीय मामलों की जिम्मेदारी अनिल मिश्रा को दे रखी है। एक और महत्वपूर्ण बात आज पता चली, राम मंदिर का एक कर्मचारी था महिपाल ने चढ़ावे में चोरी की शिकायत सबसे पहले अनिल मिश्रा से की थी, लेकिन शिकायत पर एक्शन लेने के बजाय उन्होंने महिपाल को ही नौकरी से निकाल दिया। इसलिए अब अनिल मिश्रा से पूछा जाएगा, जब शिकायत मिल चुकी थी, मामले का पता लग चुका था, तो उन्होंने इस पर एक्शन क्यों नहीं लिया, प्रशासन को इसकी जानकारी क्यों नहीं दी, शिकायत क्यों नहीं की। एसआईटी अब तक चढ़ावे की काउंटिंग और उसे बैंक में जमा कराने के प्रोसेस में लगे 42 लोगों से पूछताछ कर चुकी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि इस मामले में अब तक कोई एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई। लोग पूछ रहे हैं कि छोटे मोटे मामलों में पुलिस तुरंत केस दर्ज कराती है, लेकिन इतने बड़े मामले में अब तक केस फाइल क्यों नहीं हुआ। क्या किसी ने मामले को दबाने की कोशिश की है? क्या एसआईटी की जांच सिर्फ लीपापोती के लिए है? यह सवाल आज इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पाराशर ने मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा से पूछा। नृपेंद्र जी ने कहा कि ट्रस्ट चाहता तो एफआईआर करवा सकता था, क्यों नहीं करवाई ये तो ट्रस्ट के लोग ही बता सकते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि एसआईटी जांच की रिपोर्ट आएगी, सारी चीजें साफ होंगी और इसके बाद एफआईआर भी दर्ज होगी और एक्शन भी होगा। अब सियासत की खबरों का रुख करते हैं। आज दूसरी बार उद्धव ठाकरे की पार्टी टूट गई। जो 9 एमपीज बचे थे उनमें से 6 ने बगावत कर दी। अब 9 में से सिर्फ 3 सांसद उद्धव के साथ बचे हैं। आज अरविंद सावंत ने शिवसेना यूबीटी के सांसदों की मीटिंग बुलाई थी, विप जारी किया था, डराया था, लेकिन इस मीटिंग में सिर्फ अरविंद सावंत, अनिल देसाई और राजाभाऊ वाजे यानी 3 लोकसभा सांसद पहुंचे। जो हाल महाराष्ट्र में उद्धव की पार्टी का हुआ, वो हाल बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी का पहले ही हो चुका है। आज ममता को हाईकोर्ट से भी झटका लगा। विधानसभा स्पीकर ने तृणमूल कांग्रेस के बागी गुट के नेता ऋतव्रत बनर्जी को लीडर ऑफ ऑपोजिशन के तौर पर
मान्यता दे दी थी। तृणमूल कांग्रेस ने हाई कोर्ट से स्पीकर के फैसले पर रोक लगाने की मांग की थी, लेकिन हाई कोर्ट ने ये मांग खारिज कर दी, स्टे करने से इनकार कर दिया। हाई कोर्ट ने कहा वो इस मामले में स्पीकर की तरफ से दी गई व्यवस्था में दखल नहीं देंगे। हाई कोर्ट अब इस मामले में 28 जुलाई को सुनवाई करेगा। अब बिहार की बात करते हैं। बिहार में भी लालू यादव और राबड़ी देवी की सिक्योरिटी को लेकर, बंगले को लेकर सियासत हो रही है। राबड़ी देवी ने सरकारी घर छोड़ने का फैसला किया है। आज उन्होंने अपना सरकारी बंगला खाली करना शुरू भी कर दिया। अब राबड़ी देवी लालू यादव के साथ तेजस्वी यादव के घर में रहेंगी। तेजस्वी को लीडर ऑफ ऑपोजिशन के तौर पर पटना के पोलो रोड पर सरकारी घर मिला हुआ है। आज 10 सर्कुलर रोड से राबड़ी देवी के घर से ज्यादातर सामान इसी बंगले में शिफ्ट किया गया। अब झारखंड की बात करते हैं। आज झारखंड के राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस को जबरदस्त झटका लगा। कांग्रेस के कैंडिडेट प्रणब झा निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी से हार गए। परिमल नाथवानी को बीजेपी ने सपोर्ट किया था। 24 विधायकों के वोट बीजेपी के पास थे। उन्हें सिर्फ 4 एक्स्ट्रा वोटों की जरूरत थी, लेकिन परिमल नाथवानी ने 6 वोटों का जुगाड़ कर लिया और चुनाव जीत गए। 3 दिन बाद होने वाली नीट के री एग्जाम को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। एयरफोर्स की मदद से एग्जाम्स के पेपर्स की डिलीवरी का काम शुरू हो गया है। जो तस्वीर आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा की है, जहां एयरफोर्स का विमान पेपर डिलीवर करने पहुंचा है। इस बीच आज एनटीए ने दावा किया कि नीट एग्जाम के एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में जो दिक्कत हो रही थी वो अब नहीं होगी। जो टेक्निकल ग्लिच था उसे ठीक कर लिया गया है। असल में 21 जून को नीट का री एग्जाम होना है। स्टूडेंट्स एग्जाम के एडमिट कार्ड 15 जून से डाउनलोड कर सकते थे, लेकिन एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में छात्रों को मुश्किल हो रही थी। अब बात ईरान और अमेरिका वॉर की। कई दिनों के सस्पेंस के बाद आज आखिरकार अमेरिका और ईरान ने पीस डील पर साइन कर दी। अमेरिका की तरफ से प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने पेरिस के वर्साई पैलेस में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर सिग्नेचर किए। तेहरान में ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेजेशकियान ने इस पर साइन किए। और इससे पहले यह बताया गया था कि ईरान और अमेरिका के बीच डील पर स्विट्जरलैंड में सिग्नेचर होंगे। पहले डील साइनिंग सेरेमनी शुक्रवार को जिनेवा में होने वाली थी, लेकिन जिनेवा में प्रोटेस्ट हुए, जिसकी वजह से प्रोग्राम को स्विट्जरलैंड से दूर एक अलग शहर में शिफ्ट किया गया था। पहले यह बताया गया था कि वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस साइनिंग सेरेमनी के लिए स्विट्जरलैंड जाएंगे। ईरान की मजलिस के स्पीकर मोहम्मद बागेर गलीबाफ भी स्विट्जरलैंड जाने वाले थे, लेकिन कल देर रात प्लान चेंज हुआ। अचानक अमेरिका और ईरान ने इस मेमोरेंडम की डिटेल्स जारी कर दी और फिर डोनाल्ड ट्रंप और मसूद पेजेशकियान ने पेपर पर साइन किए। मिडिल ईस्ट में जंग खत्म हो गई है, लेकिन रूस और यूक्रेन का युद्ध और तेज हो गया। आज यूक्रेन ने रूस पर एक साथ 500 से ज्यादा ड्रोन से अटैक किया। रूस की राजधानी मॉस्को समेत कई शहरों को निशाना बनाया। रूसी एयर डिफेंस ने यूक्रेन के 250 से ज्यादा ड्रोन मार गिराए, लेकिन यूक्रेन ने बड़ी संख्या में अटैक ड्रोन भेजे थे, इसलिए रूस के अलग अलग शहरों में काफी तबाही हुई। अब जो खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये आपको सावधान करने के लिए है। व्हाट्सएप से ठगी के मामले कैसे बढ़ते जा रहे हैं, इसका एक और एग्जाम्पल है। इस बार चीट करने वालों ने फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर आई.के. गुजराल के बेटे और राज्यसभा के फॉर्मर मेंबर नरेश गुजराल को शिकार बनाया। नरेश गुजराल के नाम पर ठगों ने उनकी कंपनी के एक अधिकारी से 7 करोड़ 68 लाख रुपए अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करा लिए। रात की बात यह रही कि नरेश गुजराल और उनकी बेटी को वक्त रहते पता चल गया कि उनके साथ फ्रॉड हुआ है। उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया, इसलिए फ्रॉड करने वालों के खातों में जमा लगभग 4.25 करोड़ रुपए फ्रीज कर दिए गए।